सज्जन बंधुओं, भाई एवं बहनों, हमारे 12 महीने में अनेक अवसर ऐसे आते हैं, अनेक त्यौहार मान करके हम उन महोत्सव, हम उन अवसरों के लिए जान नहीं पाते। मनाते बड़ा महोत्सव मान करके, कैसे कैसे उनके लिए हमने बहाने बना रखे हैं, कैसे कैसे आधार बना रखे हैं। जैसे दशहरे पर रावण का दहन, अनेक बार आपने सुना होगा। अनेक भाइयों का कितना हादसा होकर के, नुकसान छोड़ो, कितने की मौत हो चुकी है कितने बार, और कितना अनेक बार नुकसान हुआ है। इसलिए संपत्ति में आग लगा देते हैं। कब कंस हुए, कब रावण हुए या न हुए। इसलिए दीपावली, होलिका भी लोग मनाते हैं। किसी के लिए पूछो, इसके महत्व के लिए कौन बता पाएंगे। लोगों ने सीधे को उल्टा करके, उल्टे को सीधा करके लोगों के माइंड में, दिमाग में ये भर दिया है। दीपावली कब से मनाई जाती है। लोग कहते हैं कि राम अयोध्या में आए थे, दिए जले थे, और समय सारणी के अनुसार, ग्रंथों के अनुसार मेल मिलाया जाता है तो दीपावली से कोई मेल ही नहीं खाता है। अनेक ग्रंथों के लिए आप देख लीजिए, अनेक महापुरुषों ने बनाए हैं, इनका तालमेल ही नहीं खाता है। इसी प्रकार से होलिका दहन करते हैं। होली कौन थी, कब हुई थी, किसने देखा था, ऐसे लोगों ने ग्रंथों में लिख लिख करके, बना बना करके और लोगों के लिए पागल बना दिया है। होली पर देखो जाकर, कहीं तो लट्ठमारी होती है, कहीं पत्थरा फेंके जाते हैं, खून खच्चर हो जाते हैं, और ये बेवकूफ़, ये बदतमीजी है। तो हमको सद्गुण और दुर्गुणों का विवेक विचार बोध नहीं है। तो दुर्गुणी कुपथ कुमार्ग में चलने वाले लोगों की बात पर हम सच्चाई मान करके, इतबार करके, वो अपने को संभाल ही नहीं पाते हैं। वो अपने को अच्छे ठिकाने पर अच्छी बात मिलती है, अच्छी शिक्षा मिलती है, बोध विवेक ज्ञान मिलता है, वहाँ हमको वो लोग कुपथ पे, कुमार्ग पे चलने वाले पहुँचने ही नहीं देते हैं। हमको गैल में ही भटका देते हैं, कहाँ कहाँ लगा देते हैं। तो क्या देखिए, क्या खून खच्चर होता है। यहाँ मनुष्यों के गंदगी से शरीर को, कपड़ों को खराब किया जाता है। इसको क्या कहना चाहिए, राक्षस, और कृत्य भी राक्षसी कहना चाहिए। इसलिए सद्गुण और दुर्गुणों को पहचान करके, कुमत रूपी, कुमार्ग रूपी, कुसंग रूपी, कुपथगामियों के साथ को छोड़ करके हमको सद्गुणों की होली मनानी चाहिए, सद्गुणों की होली को समझ लेना चाहिए। तो सद्गुण और दुर्गुण सबके अंदर में निवास करते हैं। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जे भाव नहीं कते सोई। जिसके लिए जिससे भाव होता है, जिसकी आदत को आदत लगी हुई है, वो इसी दुकान पर पहुंचता है, उसी व्यक्ति के लिए खोजता है। इसलिए साथियों, हमको सद्गुण रूपी होली किस प्रकार से खेलनी चाहिए। और वो होली होली के दिन ही नहीं आती है कि आज 2024 यानी 2024 की 24 मार्च यही होली नहीं है। हमारा जीवन होली में ढल जाना चाहिए, सद्गुणों के रंग में सरबोर सराबोर हो जाना चाहिए। और हमेशा हर समय जिसके जीवन में सद्गुरु कहते सदा बसंत हो, इसके लिए सदा होली है। तो कैसी होली खेलनी चाहिए, और सदा सुखकारी होली हमारे लिए कौन हो सकती है। क्या दुर्गुण दुराचार की, कुपथ कुमार्ग की? कदाचित नहीं।
सद्गुण रूपी होली हमको खेलना चाहिए। वो कैसी खेलना चाहिए, कैसी होली में जीवन जीना चाहिए, कैसी होली को अपनाना चाहिए। बसंत को होली सुमति बसंत बहार, खेलो जीवन में सुखदाई। होली सुमति बसंत बहार, खेलो जीवन में सुखदाई। यहाँ खून कचरा होता है, लाठी डंडे मार होती है, ऐसी रूढ़िवाद की प्रथा में सीधे को उल्टा कर दिया। क्या वो होली है? क्या किसी को वहां सुख मिलेगा? क्या मिला आज तक? इसलिए होली सुमति बसंत बहार, खेलो जीवन में सुखदाई। कैसी खेलनी चाहिए? अब ऊंच नीच सब त्यागो, संतों की शरण में लागो। अब ऊंच नीच सब त्यागो, संतों की शरण में लागो। ऊंच नीच वाद विवाद छुआछूत, ये बहुत बड़ा कोड़ है, बहुत बड़ा जहर है, इसको त्याग देना चाहिए। हमको वैसा अर्थ में तो क्यों नहीं रहना चाहिए? जब हमको स्वार्थ कुछ होता है, वोट मांगने के लिए जाते हैं, आते कुछ अपना काम बनाना चाहते हैं, कमजोर से कमजोर, गरीब से गरीब के पैरों में पड़ जाते हैं और मतलब निकल गया तो फिर पहचानते नहीं। इस प्रकार से देश कैसा रहेगा, कैसा चलेगा? वो तुम्हारी होली कैसे रहेगी? वो सदा नहीं रह सकती है। कपड़े छलको लोग जान जाते हैं, समझ जाते हैं तो क्या होता है? उगरे अंतन होई निभाऊ, कानने में जिम रावण राऊ। अंत का समय उगरता है, साधु का फल कदाचित नहीं मिला था। रावण के लिए, कालनेमी के लिए साधु का भेष भी रखा था। इसलिए नकली संग को छोड़ करके, कुसंग को छोड़ करके क्या करना चाहिए? अब ऊंच नीच सब त्यागो, संतन की शरण में लागो। सदगुरु की शरण में लागो। सदगुरु देव बड़े दातार, सदगुण सब रंग दे तलखाई। सदगुरु देव बड़े दातार, सदगुण सब रंग दे तलखाई। होली सुमति बसंत बहार, खेलो जीवन में सुखदाई। सदगुरु देव बड़े दातार, सदगुण सब रंग देत लखाई। सारे सदगुणों को रंग से जोड़ करके संत गुरुजन परखाते हैं। कैसा रंग होना चाहिए? ये नीति नेम रंग नीला, नीति और नेम, ये नीति नेम रंग नीला और प्रीति प्रेम है पीला। ये नीति नेम रंग नीला, नीला नीति। राम की तो कथा लोग सब गा लेते हैं, ये भी कह लेते कोई राम को मानते कोई नहीं मानते हैं। पर राम की चौपाई आती है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माथा। राम यदि ऐसा अन्य ग्रंथों में प्रमाण पाया जाता है
कितने आदर्श पुरुष थे। इन्होंने राजकाज को छोड़ दिया, माता पिता के वचनों का पालन किया था और गुरुजनों में कितनी निष्ठा थी। क्या राम के अंदर में ये ऊंच नीचे छुआछूत थी? अगर राम के अंदर में होती थी तो बेश्या पुत्र वशिष्ठ को गुरु कैसे बना लेते थे? स्वार्थी लोगों ने राम के लिए कितना दाग लगाया है, राम के नाम को लेकर के भी कितना भद्दा प्रचार किया है। इसलिए है नीति नेम रंग लीला और प्रीति प्रेम है पीला। जैसे राम ने माता पिता के आज्ञा का पालन किया, वचनों का पालन किया, भाई पर बंधुता को निभाया था। भरत और राम का कितना प्रेम था, राम और लक्ष्मण का कितना प्यार प्रेम था दुख में और सुख में। इसलिए है नीत नेम रंग नीला और प्रीति प्रेम है पीला। पर दुख हरण हरा रंग जाने, दिल में दया दृष्टि अपनाई। परहित हरा रंग अपनाए, आए पर दुख हरण हरा रंग जाने, दिल में दया दृष्टि अपनाई। पर दुख हरण हरा रंग जाने, दिल में दया दृष्टि अपनाई। बंधुओं, पर तो सरिस धर्म नहीं भाई, ऐसा कह तो लेते हैं, पर परोपकार पड़े तो कौन करते हैं? पर दुख हरण हरा रंग जाने, दिल में दया दृष्टि अपनाई। होली सुमति बसंत बहार, खेलो जीवन में सुखदाई। होली सुमति बसंत बहार, खेलो जीवन में सुखदाई। और देखिए, हमको सद्गुणों के, संत गुरुजनों के बस में रहना चाहिए। गुरु की भक्ति अपने दिल में बसा लेनी चाहिए। गुरु भक्ति बसंती रंग में, रंग जाओ संतों के संग में। गुरु भक्ति बसंती रंग में, रंग जाओ संतों के संग में। गुरु भक्ति बसंती रंग में, रंग जाओ संतों के संग में। तुमने सुना ही होगा, संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ये पद तो लंबा है, इसलिए कहते भी हैं, जैसा जीवन में संग मिलता है वैसा रंग लग जाता है। इस पद में भी आता है। ये पद आता है, सत्संग से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। क्या आया है? मानव को जैसा संग मिले, कपड़े को जैसा रंग मिले, वह उसी रंग में रंगता है। इसलिए बंधुओं, हमको सद्गुणों के रंग में रंग जाना चाहिए, न कि जिनसे हमारे कपड़े या शरीर खराब होता है, ऐसे कुमत के रंग में नहीं रंगना चाहिए। ये तो कुरंग है। इसलिए सदगुरु कहते हैं, क्या कहते हैं? हंता तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल और रंग कुरंगे रंगिया। कुमति के रंग में, काम के रंग में, क्रोध के रंग में, मोह के रंग में, लोभ के रंग में, कुसंग में रंग गया। इसलिए इस रंग को छोड़ करके गुरु भक्ति बसंती रंग में, रंग जाओ संतों के संग में। गुरु भक्ति बसंती, शीतलता रंग जान सफेद, भाई बहन सुनो चितलाई। शीतलता रंग जान सफेद, भाई बहन सुनो चितलाई। होली सुमति बसंत
शीतलता रंग ज्ञान सफेद। व्हाइट रंग के लिए तो आप जानते ही हैं, किसी विज्ञान से पूछ लेना, विज्ञानियों से पूछ लेना इस रंग से कितनी भलाई है। ताप की किरणों को रोकता है। और इसका विवरण करना बहुत लंबा है, इसलिए भाई बहन पूरा वीडियो सुन भी नहीं पाते हैं, इसलिए बहुत उपाख्यान पढ़ाना। तो साथियों क्या कहते वैसे, थोड़े में ही अधिक है बहुत समझने की बात, मेहंदी अधिक लगावते कर कारे है जात। मोटे को समझ लीजिए, शीतलता रंग जान सफेद रंग, वैसे कितना ईमानदार है, कोई भी दाग लग जाए किसी प्रकार का छिपा नहीं सकता है, हाल बता देगा। आपको प्रयास करना ही पड़ेगा। और किसी नकली रंग बाहर कर रंग में रंग लीजिए, कपड़ा रंगा हो, दागों को आप देख ही नहीं सकते। 2-4 दिन मतलब 2 बेशक गंदे आने लगे, तब भी तुमको बाहर से रंग का दिख कर रंगा हुआ। और सफेद रंग कितना ईमानदार है। इसलिए भाई बहन सुनो चितलाई, पर हम सारे रंगों को कब जानेंगे। सदगुरु के लाल बनोगे तब सभी रंग समझोगे। सदगुरु के लाल बन जाएंगे। लाल की बड़ी कीमत होती है, बड़ा रत्न होता है कीमती। सदगुरु के लाल बनेंगे तब सभी रंग समझेंगे। सारी दानवता जल जाए, सारी दानवता जल जाए, अपनी समझ विवेक भलाई। सारे दुर्गुण, सारी दानवता, हमारे भी कर्म सारे छूट जाते हैं और ज्ञान रूपी अग्नि से जल जाते हैं। इसलिए सारी दानवता जल जाए, अपनी समझ विवेक भलाई। होली सुमति वसंत बहार, खिलो जीवन में सुखदाई। होली सुमति वसंत बहार, खेलो जीवन में सुखदाई। ऐसी होली हमको जीवन में अपनानी चाहिए, होली खेलनी चाहिए। कुमते कुसंग और कुमारक को छोड़ करके सतमार्ग से हमको सजग होकर के चलना चाहिए। बस सभी भाई बहनों के लिए हम बार बार धन्यवाद देते हैं। आपके सुख